हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला? कि व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट की क्या कहानी है कि अब देखो, मैंने और सहज ने बड़े पॉजिटिव नोट पर काम धंधा स्टार्ट किया। हमने सोचा कि यार हम तो लाखों कमाएंगे, हम तो करोड़ों कमाएंगे। कोविड आ गया, हो गए सारे सपने चूर चूर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में देखो, नो डाउट हर एक बंदा बड़ा पॉजिटिवली चल रहा है, सोच के चला है कि भैया हम अच्छा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर जरूरी नहीं है ना कि ईयर एंड पर हमें अच्छा मिल जाए, प्रॉफिट हम अच्छा जितना हमने सोचा था उतना हम अर्न कर पाए। तो हम दोनों ने तो बड़े अच्छे सपने संजोए थे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। सहज ने कहा था मैं सैलरी भी लूंगा मैम। ठीक है, और फिर कमीशन की बात है। ठीक है, कमीशन की बात है कि मैंने कहा कि मैं कमीशन लूंगी। ठीक है, करिए जरा उसको, कमीशन लूंगी। तो मैंने ये सारी कहानी करी, बट इन दैट केस आपको पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो गए। इनसफिशिएंट हो गए, हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। तो ऐसा होगा कि केस में हम क्या करेंगे? देखो, कुछ तो प्रॉफिट हुआ है ना, सफिशिएंट नहीं हुआ पर कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो कुछ को चलो, वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहानी में हम जितना हमें प्रॉफिट हुआ है एटलीस्ट हम उतने को शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट। आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन कराऊंगी मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 1.35, 2024 एडिशन। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें बच्चों। ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो उन दोनों की कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 2 लाख। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। बेचारे बड़ा पॉजिटिव नोट, बड़ा अच्छा सोच कर कि भैया हम लोग तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया कितना? 6% का। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों ने डिसाइड करी कि 2:3 रखेंगे। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट होता है। तो देखो, मैं ना आप बच्चों की तरह ही करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा ना पता है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप थोड़ा ना एकदम से जज कर पाओगे। तो आप तो अपना सिंपली ऐसे स्टार्ट हो गए कि भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है बच्चों। आपने लिखे 30,000 के प्रॉफिट्स। ठीक है, आप अपना सिंपली ये करोगे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, ए को और बी को। कितनी परसेंटेज से? 6% से। तो ए का बन गया 6% ऑफ 4 लाख 24,000, 6% ऑफ 2 लाख 12,000। तो आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल इज 36,000। पर क्या इन लोगों के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट था? क्या इन लोगों के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट था कि ये अपने इस खर्चे को उठा पाते? अब तो लॉस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टोटल बड़ा आएगा। ठीक है, विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड। तो आपको ये पूरा काटना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको काट पीट कर बनाओगे तो इससे बेटर है कि नया ही बना लो। 6,000 का हम ये लॉस सिर्फ और सिर्फ उस केस में दिखा सकते हैं, हम अगर यहाँ पर इन लोगों ने ये लिख दिया होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज वर्ड का मतलब होता है कि ये तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, तब आप ये 36,000 का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा सकते थे, फिर इस 6,000 के लॉस को 2:3 की रेशो में डिवाइड कर देते। ठीक है, बट अभी तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई लैंग्वेज डली नहीं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अभी फिर हम इसको क्या सोचेंगे? इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हम इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ही लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जितने प्रॉफिट है ना बच्चों, उसी में ही कहते हैं ना, जितने आपके पास उतने पैर पसारो जितनी चादर हो। तो हमारी चादर थोड़ी कम पड़ गई, मतलब इन पार्टनर्स की चादर कम पड़ गई कि ये लोग बेचारे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं कमा पाए। इन्होंने सोचा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट दिखा देंगे हम? 30,000 का। ठीक है, अब देखो, हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना तो दे नहीं सकते, साफ सी बात है। हम क्या करेंगे? जो इनका प्रॉफिट निकला था, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था 24,000
और 12,000, उन अमाउंट से ही रेशो बनाएंगे हम लोग। 2:1 की हमारी रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ये बोला जाएगा पार्टनर्स को कि क्या करें भैया, हम मजबूर हैं, इतने प्रॉफिट हम कमा नहीं पाए जितना हमने सपने संजोए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब ए को बोला जाएगा भाई साहब आपको 20,000 ही प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को बोला जाएगा आपको 10,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इन टोटल 30,000 का हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल था वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आई बात समझ? नहीं, वो लॉस नहीं दिखा सकते बच्चा। आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जब तक आपको बोला ना जाए कि ये खर्चे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर एक लैंग्वेज और डलती है कि दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इनटू अ लॉस। ठीक है, क्लियर कट लैंग्वेज दी जाएगी आपको कि हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे, चाहे इससे हमारी फर्म लॉसेज में ही क्यों ना चली जाए। देन इन दैट केस आप अपना 24 और यहाँ पर 24 और 12 दिखाकर यहाँ पर 6,000 का लॉस बना सकते थे। यस, आप ये कह सकते हो। वो हम उस केस में फिर भी दिखाएंगे बेटा, जब चार्ज की बात करेंगे ना तब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी बाय लॉस बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऐसा कि आप ये करो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज डाल रखा था कि हम तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे, दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि देखो ऑब्वियसली लॉस दिखाने की वजह से आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, वो सबसे पहले डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये लोग तो लॉसेस में चल रहे हैं, कल को इनको उधार देते टाइम वो 4 बार सोचेंगे। हमारी फर्म के साथ जो लोग भी डील कर रहे हैं उन लोगों को एक्चुअली डर पड़ जाएगा कि भैया ये लोग तो लॉसेस में जा रहे हैं, तो लॉसेस के केस में क्या हमको इनको फर्दर और उधार देना चाहिए, थोड़ा हाथ कस लेंगे ना वो। तो दुनिया को क्यों दिखाना। पर ठीक है, कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जो उनको पता है कि ठीक है यार दुनिया जानती है, सालों से हम बैठे हैं, एक साल अगर लॉस भी हो गया तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन, समझ आया। इसी के ऊपर बेस्ड ना मैं आपको टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन कराती हूँ। बैक क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनली वो मुझे ही कराना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं ही करा देती हूँ। पेज नंबर 1.103। ठीक है, पेज नंबर 1.103, क्वेश्चन नंबर 58। कबीर एंड जोरावर दिखा दो इसको। ठीक है बेटा, ये लो। हाँ, मैंने पहले स्टार लगवा रखा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 58 ऑन पेज नंबर 1.103। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराती हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, सब खोल लेंगे अपनी बुक में। चलो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों खोल लिया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर, कबीर की इतनी, जोरावर की इतनी, पारुल की इतनी। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल्स हैं, अच्छी बात है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम। कबीर को और जोरावर को सैलरी दी जानी है 24,000 पर एनम की। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, सब कुछ ब्ला ब्ला दे रहे हैं। तो मैं स्टार्ट ही हो जाती हूँ डायरेक्टली। अगेन मैं आप बच्चे लोगों की तरह ही, हाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो चार्ज ही करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है ना, वो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देखो फर्म को लॉस हो रहे हैं ना, फर्म पार्टनर के ऊपर खर्चा करने से पहले सोचेगी, पर फर्म को पार्टनर से जो इनकम मिलनी है उसके लिए क्यों सोचेगी, वो तो वो लेगी ही लेगी। समझे सहज, क्या पूछा अभी झलक ने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लॉसेस के केस में भी चार्ज किया जाएगा, क्यों नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है बेटा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हैं ना हम, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का तो ये सीन है, प्रॉफिट हो लॉस हो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो वट एवर द सिनेरियो इज, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम एज एन इनकम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर दिखाया ही जाएगा। हाँ तो उसके ऊपर हमें कमीशन निकालनी ना बेटा, इसलिए दिए सेल्स, अदरवाइज सेल्स आपको कुछ नहीं करनी। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे हम लोग, कितना प्रॉफिट दिया इन लोगों ने हमें
नेट प्रॉफिट दिया 1,55,500 का। अब मैं ना पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट हो रही हूँ। मैं आप बच्चे लोगों की तरह, क्योंकि आपको अगेन नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं बच्चों की तरह ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके काट के फिर से करके दिखाऊंगी। ठीक है। कबीर और जोरावर दोनों को, 3 पार्टनर है ऑल्दो, पर कबीर और जोरावर की सैलरी की बात हुई है कि उन दोनों का डिसीजन था कि हम 24 हजार की क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, तो 48,000 की सैलरी हो गई। इसके बाद पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ सेल्स, तो 2 पारुल्स कमीशन। हाँ जी बेटा। बेटा वो तो उन लोगों का पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी हम लेंगे ही, हो सकता है ना सुबह 8 बजे उठ के दुकान खोल रहा हो बेटा, वो तू तो सोता रहता है, वो तो खोल रहे हैं दोनों। पारुल की कमीशन कितनी बोली है, 2% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स उन्होंने नीचे हमें दी है, नेट सेल्स दी उन्होंने कितने की, 50 लाख की। तो 50 लाख का आपका 2% हो गया बच्चों 1 लाख रुपए। 1 लाख पारुल की कमीशन बन रही है। फाइन। इसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, कबीर को, जोरावर को, पारुल को। कबीर की कितनी कैपिटल है, 5,20,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा एट द रेट 5%, तो 52,000 का आधा हो गया 26,000, और इसका हो जाएगा 16,000 जोरावर का, और इस, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि हालात बुरे हो रहे हैं। ठीक है, तो 26, 16 और 10, तो ये टोटल हमारा आ गया 26 26, 52 इन टोटल। ठीक है बच्चों, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। ये अमाउंट्स हमको चाहिए होंगे, इस वजह से मैं लिख भी रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे रेशो बनाने के रिगार्डिंग चाहिए होंगे। इसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। तो बाय आईओडी 5% है, पर एनम वर्ड इज देयर। ठीक है, एंड ड्रॉइंग्स जो दी है उन्होंने नीचे जाकर देखो क्या बोल रहे हैं, नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर ₹50 लाख, वो तो हमने यूज कर ली। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी ड्रॉइंग्स करो बच्चों, 60,000 तीनों ने। ठीक है, तो तीनों का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे तो 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 करूँ ना, क्योंकि पर एनम वर्ड इज देयर, एंड उन लोगों ने हम लोगों को ड्रॉइंग्स के रिगार्डिंग क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर। डेट ऑफ विड्रॉल तो पता ही नहीं है, तो डेट ऑफ विड्रॉल अगर हमें नहीं पता है तो डेफिनेटली उस केस में हम 6/12 ऑन एन एवरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज के चक्कर में तीनों का 1500 1500 1500, इन टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4,500 आ गया बच्चों। किसी को कोई डाउट यहां तक अभी तक नहीं? चलो, इसके बाद बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के तो हालात तब बने ना जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बने। डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, आप देखो ना यहाँ का टोटल इज 1,60,000, और यहाँ के खर्चे ऑलरेडी हम जो खर्चे लेके बैठे हुए हैं वो तो बहुत ही बॉम्ब ब्लास्ट वाले खर्चे हो चुके हैं। तो हमारा तो बाय लॉस की कहानी बन जाएगी, बन जाती अगर ये हम लोगों को इन सब खर्चों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते तो। ठीक है, अभी तो बोला नहीं। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, और अब क्या करेंगे, क्योंकि ये सब खर्चे देखो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो तब भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, लॉस, चाहे जो भी सिनेरियो बन जाए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब रह गई कहानी किस चीज पर कि भैया अब इनके पास ये खर्चे उठाने के लिए तो इतने तो चादर है नहीं कि पैर पसार लें। तो अब क्या करेंगे, इन खर्चों से हम रेशो बनाएंगे। रेशो के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, अब देखो बहुत कुछ है, एक्चुअली बहुत कुछ है। तो आप क्या करोगे, सारे पार्टनर का ना, कबीर, जोरावर, काट रहे हैं, अभी काट रहे हैं, पारुल, देखो कम कम करेंगे। कबीर और इन दोनों की सैलरी थी, कबीर की और जोरावर की। ठीक है, इन दोनों की सैलरी चल रही थी कितनी, 24,000 और 24,000। ठीक है, तो 24 कबीर, सब कुछ लेंगे। इन लोगों ने सारी चीजें सोची थी। पारुल की कमीशन थी 1 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कितना था, कबीर का 26,000, बिल्कुल बिल्कुल, जोरावर का नहीं नहीं, इंडिविजुअल की नहीं, 24,000 26,000, पारुल की 1 लाख की कमीशन प्लस 10,000 का इसका
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जिसको जो जो भी मिलना था, समझ आया कैसे किया? ये सैलरी है इसकी, ये भी इसकी सैलरी है। इसके बाद ये 26-16 वाला ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पारुल की कमीशन है। ठीक है, जिसको जो जो भी मिलना था वो सब हमने क्लब कर लिया। नहीं, आईओटी तो आना ही आना, आईओटी का एडजस्टमेंट क्यों करें? इंटरेस्ट ऑन और इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो बच्चा फर्म पार्टनर से लेगी ही लेगी, उसमें क्यों एडजस्टमेंट करें? वो तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। हम एक्सपेंसेस, भाई तुम्हारे घर में अगर, डोंट माइंड एंड डोंट गेट ऑफेंडेड कि भैया तुम्हारे घर में अगर किसी महीने पैसा कम आता है तो और कहीं से अगर पैसा आ रहा है उसको मना करोगे या खर्चे कम करोगे? खर्चे कम करोगे ना। कोई तुमको एवं कुछ तुम्हारे को इनकम हो गई, कोई तुमको कोई इंटरेस्ट दे गया तो क्या कहोगे? नहीं नहीं यार, इस बार तो ना खर्चे ही पूरे नहीं पड़ रहे, तुम मत दे हमें। वो तो लेना ही है भाई, इसमें तो कोई मनाही नहीं है ना। आप तो क्योंकि फर्म के अकाउंटेंट हो, आपको 11th से मैंने ये बात सिखाई है कि आप किसके अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के लिए जो कमाई है उसमें थोड़ा ना कटौती करेंगे, कमाई तो पूरी ही लेंगे, हाँ खर्चों में कटौती कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर देखो तो कबीर को इन टोटल 50,000, हाँ कबीर को इन टोटल कितना मिलना है बच्चों? 50,000। जोरावर को इन टोटल मिलना है 40,000 और पारुल को इन टोटल मिलना है 1,10,000। इससे हम लोग रेशो बना लेते हैं, 4 जीरो कटेंगे डेफिनेटली। ठीक है, 5 4 11। तो दिस इज द रेशो जिसमें कि हमारे पास जितने अवेलेबल प्रॉफिट हैं, अवेलेबल प्रॉफिट की बात अगर आप करो, आपके पास 1,55,500 का तो नेट प्रॉफिट ही था। उसके अपार्ट हम लोगों के पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और आ गया था 4,500 का। आप फिर से बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि देखो उसमें तो तुम लोगों की गड़बड़ हो गई, उसमें काटा पिट्टी पे मत लग जाना, मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर से बना लेना उसको, उसको पूरा ही काट देना। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल, तुम लोग, तुम्हें अमाउंट आए और तुम्हें तुम्हें क्या पता ना तुम कि ऐसा होने वाला है। तुम तो बच्चों की तरह स्टार्ट हो गए, तुम तो सिंपली दिखाओगे सारा। ठीक है, तो तुम चलो, तुम अपना बनाओ, तुम बाद में जज कर जाओगे, तुम बाद में जज कर जाओगे ओहो ये तो गलत हो गया, ये तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। पर तुम्हें पहले तो नहीं पता ना कि ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, मैं आईओसी लिखूं, मैं सैलरी लिखूं, मैं कमीशन लिखूं, इतना कुछ लिखने की बजाय ना, नहीं बेटर है कि आप लिख दो कि आप ना इस जो भी हमारे पास इन टोटल ये प्रॉफिट अवेलेबल है, इन टोटल प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी 1,60,000 है, आप इसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हो। आपको अब अलग अलग देखो, अगर एक ही कंटेंट होता ना तो मैं अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देती, पर अब तो बहुत सारे कंटेंट है, तो आप लिख दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कबीर, जोरावर, पारुल। हमारे पास इन टोटल जितना प्रॉफिट अवेलेबल है दैट वाज 1,60,000 विच विल बी डिवाइडेड इन दिस रेशो। तो 1,60,000 का 5/20 कबीर को मिल जाएगा, 1,60,000 का 4/20 जोरावर को मिल जाएगा, 1,60,000 का 11/20 पारुल को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको मिल गया 88,000, इसको मिल गया 32,000, इसको मिल गया 40,000। इन टोटल फाइनली उन लोगों ने 1,60,000 को ही डिवाइड कर लिया, जितनी उनकी चादर थी उतने पैर पसार लिए, मजबूर हैं वो बेचारे अपने खर्चे उठाने ला। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट अवेलेबल वाज 1,60,000 ना भाई, एक 55,500 तो हमारा नॉर्मली नेट प्रॉफिट था, 45 रुपए की और इनकम हो गई। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को अवेलेबल प्रॉफिट को ही तो डिवाइड करेंगे ना हम। नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट के तो हालात ही नहीं बने बच्चा, बचा ही नहीं इतना। हाँ, एक्चुअली कुछ लेफ्ट ओवर वाली बात ही नहीं है, अपने खर्चे ही पूरे नहीं पड़ रहे, अपने खर्चे ही पूरे नहीं पड़ रहे। ठीक है, हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ हेडर बना लोगे। अगर एक से ज्यादा कंटेंट है, अगर एक ही कंटेंट है तो आप उसी का नाम लिख दो। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। क्लियर है? आप लोग करोगे अब एक क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड दे देती हूँ आप लोगों को, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड।